नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। धनतेरस का त्योहार, धनतेरस के इस दिन की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। इस दिन माना जाता है कि घर में धन का आगमन होता है, लेकिन ये कैसे हो, पूजा पाठ की प्रक्रिया कैसे हो, सबसे आसान विधि विधान क्या कुछ है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सादर प्रणाम शिखा जी। शास्त्री जी, धनतेरस का त्योहार है और हर कोई यही जानना चाहता है कि धन का आगमन, उसका तरीका तो लोगों को पता है, लेकिन सबसे आसान विधि विधान क्या है, पूजा की, कैसे इस पूजा को की प्रक्रिया की जाए? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। और देखिए, धन त्रयोदशी यह भी इतना ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जितना कि दीपावली है जी। देखिए, आपको मैं एक बात बतलाता हूँ कि दीपावली का जो 5 दिवसीय त्यौहार है, ये धन त्रयोदशी से शुरू होता है। वास्तव में लोग समझते हैं कि त्यौहार एक ही दिन का है दीपावली का, लेकिन वास्तव में दीपावली का त्यौहार 5 दिन का होता है जी। वह धन त्रयोदशी से आरंभ होता है और भाई दूज को जाकर के समाप्त होता है। और इस बार तो वैसे भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। त्रिपुष्कर योग का मतलब होता है कि जो 3 गुना फल देने वाला है। और सबसे बड़ी बात बतलाता हूं कि धन त्रयोदशी के दिन जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, जो भी धन खर्च किया जाता है, वह हमेशा बढ़ने वाला होता है। त्रयोदशी का मतलब यह कि चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर के कला प्रतिकला बढ़ता हुआ त्रयोदशी तिथि तक आता है जी। तो इस प्रकार से त्रयोदशी का मतलब 13वीं तिथि, चंद्रमा की 13वीं कला। ठीक है। और इसमें 13 गुना धन की जो वृद्धि करे वही धन त्रयोदशी जी, उसी को धनतेरस कहते हैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा शास्त्री जी, 70-75 साल में ये योग बना है, तो पूजा जो होनी चाहिए वो भी खास तरीके से होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो पूजा की क्या प्रक्रिया है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है ये कमल पुष्प। इसलिए ये जो कमल पुष्प है, ये भगवती लक्ष्मी का नाम ही कमला है। जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें ये हमारे पास में देखिए खील भी है, ये खील और बतासे हैं। ये खील और बतासे समृद्धि के प्रतीक हैं। और लक्ष्मी का आसन कमल है, देवी कमला जो है इसी में निवास करती हैं, इसलिए कमल का पुष्प लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, ये अवश्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये धनिया देखिए, ये धनिया भी लक्ष्मी की समृद्धि का प्रतीक है, धन व्यापार की वृद्धि का प्रतीक है। और यह खील, बतासे, ये धनिया के दाने, और साथ में आपको बतलाता हूँ ये हल्दी है। ये हल्दी, ये सारी चीज़ें लक्ष्मी को की अत्यंत प्रिय वस्तुएं हैं और इनके द्वारा भगवती लक्ष्मी का अर्चन किया जाता है। ये सारी वस्तुएं धन त्रयोदशी के दिन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वह खरीदारी का दिन है। और उसके बाद अष्टलक्ष्मी का पूजन है। ओम चपलाय नमः। देखिए, मैं आपके सामने करके दिखलाता हूँ। यहाँ भगवान गणपति और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। तो सबसे पहले एक एक हल्दी, ओम चपलाय नमः, पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः, कटिं पूजयामि, ओम आदिलक्ष्मी नमः, नाभिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः, जानुनी पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः, वक्षस्थलं पूजयामि, ओम श्रियै नमः, मुखं पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः, सर्वांगं पूजयामि। ये लक्ष्मी का अर्चन है। इसी क्रम से अब दूसरी भी बात देखिए, ये फुलियाँ हैं आपके पास में, तो लक्ष्मी के लिए ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम वैभव लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरीके से यह भगवती लक्ष्मी का विशेष अर्चन है। अब इसी क्रम से आप देखिए, आपके पास धनिया के दाने हैं, ये लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। तो इस प्रकार से ओम कमलायै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रियै नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, वैभव लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, समृद्धि लक्ष्मी नमो नमः। ये हो गया। और सबसे अंत में कमल के दाने भगवती को, लक्ष्मी को अर्पण किए जाते हैं। ओम श्रीं ह्रीं
क्लीं भगवती महालक्ष्मी मम गृहे वासय वासय समृद्धिं दापय दापय, ऐसा कह करके और भगवती लक्ष्मी के चरणों में कमल का पुष्प अर्पण करें। मेरे घर में भगवती लक्ष्मी का निवास हो, मेरे जो मित्र आदि हैं उनके घर में भी लक्ष्मी निवास करे, और जो मेरे नात भाई रिश्तेदार हैं उनके घर में भी लक्ष्मी का निवास हो। क्यों हो? क्योंकि यदि मेरे पास केवल समृद्धि होगी और उनके पास कुछ नहीं होगा तो सबकी दृष्टि मेरी तरफ रहेगी। इसलिए मैं भी संपन्न बनूं और मेरे मित्र आदि भी, मेरे नात भाई रिश्तेदार भी, वह भी समृद्ध बने, जिसे कोई किसी की इच्छा मेरे से ना रहे। यानी जग कल्याण की भी जो है सोच वो रखनी चाहिए। सनातन धर्म यही कहता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए, सबसे पहले हमारे शास्त्रों में भगवान गणपति के पूजन का विधान है, क्योंकि उनको सभी देवताओं का वरदान प्राप्त है कि सबसे पहले भगवान गणपति ही पूज्य होंगे। तो भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। उसके बाद नवग्रहों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ये सारे जो ग्रह हैं ये पृथ्वी के जो नियंत्रक हैं, ये पूरी पृथ्वी ग्रहों के अधीन है। और मंत्राधीनाश्च देवता, वो जो ग्रह हैं उनको केवल नियंत्रण करने का, प्रसन्न करने का उपाय मंत्र है। इसलिए मंत्र के द्वारा नवग्रहों का पूजन करना चाहिए। और भगवती लक्ष्मी का पूजन तो करना ही है, भगवान श्री कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद हमारे सामने आप देखिए कलश स्थापित है, और यह धन्वंतरी का अमृत कलश है। इसी को लेकर के भगवान धन्वंतरी इसी धनत्रयोदशी के दिन समुद्र से प्रकट हुए। तो कलश का पूजन करना चाहिए, अपने हाथ में चावल पुष्प लेकर के, और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करना चाहिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः मूले अस्ति स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणः स्मृता कुछौ तुषागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तो समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थ दुर्तक्षय कारकम् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः, कावेर्यै नमः, समुद्रायै नमः। इस प्रकार से कलश में सभी तीर्थों का आवाहन करना है, भगवान धन्वंतरी का आवाहन करना है, वरुण देवता का आवाहन करना है। और वरुण देवता के बाद इस कलश का भी पंचोपचार, पादयोर्पाद्यम हस्तयोरार्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि स्नानान्ते लज्जा निवारणार्थाय वस्त्रम समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि चा। इस प्रकार के मंत्र से पुष्प अर्पण करना है। और उसके बाद अक्षतान च सर्वश्रेष्ठः कुंकुमोक्तया सुशोभितया मया निवेदितया भक्त्या गृहाणस्त्री परमेश्वर अक्षतान समर्पयामि पुष्पान्ते धूरस धूर्वधूर्वन्तं साक्षात दीपम प्रदर्शयामि। धूप दीप अर्पण करना है। साक्षात दीपान्ते हस्त प्रक्षाल्य, हाथ धोना है। हाथ धो करके हस्त प्रक्षाल्य पूर्व, आपने इतनी बढ़िया मिठाई यहाँ रखी हुई है तो भगवान को मिठाई का जो है नैवेद्य भी अर्पण करना है। नैवेद्यांते 5 बार जल, ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम मुखे आचमनीयम उत्तरापोषणम जलान्ते मुखशुद्धृतम तांबूलम समर्पयामि। और सबसे अंत में फल अर्पण करना है। या फल निर्जाः अफला अपुष्पाः यांच पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चतुकुं सहायत मंत्रेण फलम समर्पयामि फलान्ते प्रणामम नमस्कारान् समर्पयामि। सबसे अंत में अनया पूजायाः प्रियंताम नमो, जल छीट करके कलश को प्रणाम करना है। ऐसा करने से पूरा 1 वर्ष तक कलश का पूजन करने के वाले को कभी असाध्य रोग का भय नहीं रहता। जी, अब चूँकि आज के दिन खरीदारी की जाती है तो मुझे लगता है हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये शुभ समय जो है इस बार धनतेरस का क्या है, खरीदारी जब वो करें, और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खरीदारी के लिए इस वर्ष जो योग बना हुआ है वह चौघड़ियाँ होती है और मुहूर्त होते हैं।
अब मुहूर्त वास्तव में क्या है, इसको ये समझिए। हमारा जो रात्रि और दिन है, इसको अहोरात्रि यानी होरा कहते हैं। ये 24 घंटे का होता है। और हमारे जो दिन रात्रि का निर्माण है, ये सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। देखिए, हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा सारा जो नियंत्रण है ये आकाश मंडल से होता है जी। तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, अर्थात एक जो मुहूर्त है वो 48 मिनट का होता है। अब ऐसे समय में जो चर की चौघड़िया है, लाभ की चौघड़िया है, शुभ चौघड़िया और अमृत चौघड़िया, ये विशेष रूप से समृद्धि को देने वाली है। तो धन त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 8:30 बजे तक ये शुभ चौघड़िया है। इसमें जो है खरीदारी करना बहुत लाभकारी। फिर अभिजीत मुहूर्त आता है मध्याह्न काल में। जो प्रातःकाल नहीं खरीद सकते, दुकानें नहीं खुलती, उन्हें मध्याह्न काल में खरीदना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त भी 48 मिनट का होता है। और उसके बाद सायंकाल में चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ आती हैं। उस समय सायंकाल के समय 5:35 से और 6:17 तक ये योग बन रहा है। ऐसे समय में भी पूजन, जो आप वस्तु लेकर के आए हैं उसका पूजन करना, उसको ला करके ईशान कोण में रख दें और उसका विधिवत पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें। आपको वेद मंत्र आते हैं तो ठीक है, अन्यथा भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता का निवास भाव में भी है, तो इसलिए भावपूर्वक आप पूजन करें। देखिए, यदि आपको वेद मंत्र नहीं आते हैं तो आप हिंदी के मंत्रों से करिए, नहीं आता है तो अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी से करिए, क्योंकि देवता उसे कहते हैं जो सारी भाषाओं को समझते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप वेद मंत्रों से करें। यदि वेद मंत्र आते हैं तो बहुत ही शोभनम है, बहुत अच्छी बात है, तो उससे करें। तो हाँ, वो शुभ मुहूर्त है सायंकाल में 5:35 से 6:17 का। इसको गोधूली कहते हैं। गौएं जिस समय जंगल से, वन से चर करके घर की तरफ आती हैं, रभाती हुई, दौड़ती हुई, जनु धेनु बालक वक्ष तज ग्रह चरण वन परवश गई, दिनयंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। तुलसीदास जी ने रामायण में गोधूली का वर्णन किया है। ऐसे समय पूजन करना विशेष रूप से लाभकारी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस दिन पूजा का विसर्जन नहीं होता। अच्छा। क्योंकि इस दिन पूजा का आरंभ है, विसर्जन होता भाई दूज वाले दिन। इसलिए अपने घर में 5 दिन के लिए अखंड दीप धन त्रयोदशी से शुरू करना चाहिए और 5 दिन तक अखंड दीपक जलाना चाहिए। अखंड दीपक जिसके घर में जलता रहता है, अर्धरात्रि के समय सिंह लग्न में लक्ष्मी का परिभ्रमण होता है जी। वह अपने सखियों के साथ में पूरे पृथ्वी पर परिभ्रमण करती हैं। जहाँ अखंड दीप जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, उसी के घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर जाती है जी। तो वह अपने पुत्रों के साथ में चिकलीत वसमेघ रहे। ऋग्वेद में चिकलीत लक्ष्मी के पुत्र का नाम है। तो अपने पुत्र आदि के साथ में उसके घर में परमानेंट निवास कर जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए जी। तो शास्त्री जी से आपने जाना कि धनतेरस के इस मौके पर कैसे आपके घर पर होगा धन का आगमन, पूजा का सबसे सरल उपाय क्या है, कैसे आसान विधि विधान से आप भगवान को कर सकते हैं खुश और धन के आगमन की खुशी आपके घर में भर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका। धन्यवाद शिखा जी, सादर प्रणाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।